कुकी, मेरी चाय लाना। डैडी, मैं चाय लाया हूँ आपके लिए। अरे बेटे, चाय तुम लेकर आए? मम्मी कहाँ है? मम्मी अंदर मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ रही है। ओह, अच्छा अच्छा। डैडी। हाँ बेटे। आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? खाइए ना चाय के साथ। अरे मेरा प्यारा बेटा। डैडी। हाँ बेटे। मैं आपके पैर दबाऊं? अरे नहीं बेटे नहीं, तू कितना प्यारा है रे। नहीं डैडी, मैं दबाऊंगा। आप बहुत थक जाते होगे ना। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। कुकी, ओ कुकी, क्या है? तुम कहती हो ना कि चिंटू तुम्हें परेशान कर रहा है, बिगड़ रहा है, लेकिन देखो मुझे लगता है कि चिंटू हमारा बेटा धीरे धीरे सुधर रहा है। हा? वो कल स्कूल से लौटा है ना, तभी से सुधर गया है। डैडी, मैं आपकी चंपी मालिश करता हूँ। अरे नहीं 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 बेटे, नहीं नहीं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे को आपका साइन चाहिए प्रोग्रेस रिपोर्ट। बस इतनी सी बात? अरे मिल जाएगी डैडी। हाँ? और एक प्रॉमिस भी चाहिए। हाँ बोलो बेटे बोलो। आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना? ओ, मेरा बेटा चिंटू, अरे तू तो भगवान का रूप है रे। भगवान को भी कोई मारता है क्या? बस 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 बेटे। कुकी। अरे आओ आओ गंगा। मौसी, हाँ। आज पहली बार अच्छे मौके पर आई हो। अच्छा ही मौका है। कोकी, अपने बेटे को समझा दो, उसने सारी सोसाइटी को परेशान कर रखा है। गंगा मौसी, जब उसके डैडी यहाँ बैठे हैं, उन्हीं को कह दो ना। ओ गंगा, क्या पट्टी पढ़ा रही हो मेरे बेटे के खिलाफ? पट्टी नहीं पढ़ा रही हूँ, बताने आई हूँ। अपने बेटे पर अभी से काबू रखो, वरना हाथ से निकल जाएगा। ओ गंगा मौसी, खबरदार मेरे लाडले के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो। केशु, हाँ। गंगा मौसी बिल्कुल सही कह रही है। अरे क्या खाक सही कह रही है? वो मेरे बेटे से जलती है। गंगा मौसी, तुम बता ही दो जो कुछ भी हुआ है। बता ही देती हूँ। कल उसने क्रिकेट की गेंद लेकर हमारी खिड़की का कांच तोड़ दिया। हाँ तो उसमें मेरे बेटे का क्या दोष? तुम लोग खिड़की में कांच लगाते ही क्यों? अरे लगाए नहीं है तो स्टेनलेस स्टील के कांच लगाओ। अच्छा, कोकी, ये तो अपने बेटे पर ही गया हुआ है। अब तुम ही बता दो आगे का हाल। केशु, कल इसकी क्लास टीचर मिली थी। अच्छा, वो मिस जोशी? वही कह रही थी कि ये सारे स्कूल के बच्चों को परेशान करता रहता है। चिंटू बेटे, ये सच है? नहीं डैडी, वो ही मुझे परेशान करते, मारते भी है। देखा देखा मेरा बेटा, सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ साजिश की है। और वो एक गंगा उसकी लीडर है। क्या? हाँ, खबरदार आइंदा मेरे घर में पैर रखा तो चल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कहाँ जाती हो? आइंदा आई तो मैं पुलिस स्टेशन में भेज दूंगा, समझी? जाओ गंगा, बह जाओ बह जाओ। अरे मैं बहने लगी ना तो बाढ़ आ जाएगी यहाँ पर। जाओ। मेरा बेटा। केशु, हो गया तुम दोनों का लाड़ प्यार? हाँ हो गया। तो अब अपने इस लाडले बेटे के प्रोग्रेस रिपोर्ट पर, इस भगवान के रूप के प्रोग्रेस रिपोर्ट पर जरा साइन कर दो। अरे क्यों नहीं, व्हाई नॉट? मेरा प्यारा बेटा। ये क्या, सारे विषय में 0? देखिए ना डैडी, सारे स्कूल ने मेरे खिलाफ साजिश की है। शट अप विकी, अब मेरी समझ में आया तू मस्का क्यों मार रहा था। डैडी, हमने प्रॉमिस किया है। शट अप विकी, आइंदा तेरी कोई भी शिकायत आई तो घर में पैर नहीं रखने दूंगा, समझा? ये पीस बड़ा है मस्त मस्त, ये पीस बड़ा है मस्त, जो इसको तुम फोड़ फोड़। क्या है डॉल, तुमने खबर पढ़ी है? डॉल, तुम जानती हो मेरे डस्टिंग का टाइम होता है। दिल, इस साल से फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्म अभिनेत्रियों के लिए आदर्श माँ अवार्ड डिक्लेयर किया है। जरा डिटेल में समझाओ भाई। इसमें लिखा है कि जो भी अभिनेत्री परोपकार का या सोशल वर्क का काम करेगी उसे ये अवार्ड मिलेगा, और जनता से अपील की है कि अगर ऐसी अभिनेत्री उनकी नजरों में आए तो उसके नाम की सिफारिश करें। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इस अवार्ड के लिए ट्राई करूँ। तुम्हारे नाम की सिफारिश तो शायद मैं भी ना करूँ। पहले सुन तो लो, इस अवार्ड के लिए मिलता क्या है? क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट? नो, इतनी सारी पब्लिसिटी और 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कैश? अरे फिर तो मैं खुद तुम्हारे नाम के बैनर छपवा दूंगा। सोशल वर्क, मैं कोई ऐसा काम जरूर करूंगी जिससे मुझे ये अवार्ड मिलेगा। कहीं अवार्ड के चक्कर में तुम मुझे तलाक तो नहीं दोगी ना? पागल सान को लोग अपने घर में बांध के रखते हैं, खुला सड़कों पे नहीं छोड़ देते। ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसे मैं करूंगी और लोग मेरी तुलना मदर टेरेसा से करेंगे? उसके लिए तो तुम्हें पहले मदर बनना पड़ेगा और मुझे फादर। शॉर्टकट आइडिया दिल।
शॉर्टकट, जल्दी बताओ क्या करें, कैसे करें? वेरी नाइस शॉर्टकट आइडिया। हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं। वेरी बैड आइडिया। बिल, 10 लाख? Oh yeah, actually very good idea. Let's try. मैडम, इसने आज फिर से शरारत की है। क्या नाम है इसका? अजय कुलकर्णी। क्या शरारत की है इसने? इसने एक बच्चे की आंख फोड़ डाली। What? संजय, अंदर आओ। अजय, क्या ये सच है? नो मैडम, पहले इसने मुझे कीचड़ में ढकेल दिया। तो क्या इसलिए तुम उसकी आंख फोड़ डालोगे? बाय चांस मैडम। बाय चांस? हाँ मैडम, ये देखिए, मैं ऐसे खेल रहा था गुड़ैल से, हाँ, तो मेरे सामने का यूं, फिर मैंने छोड़ दिया। सॉरी मैडम। मिस, इस बच्चे को रेस्टिकेट कर दो। जाओ अपने पेरेंट्स को ले आओ। जब तक वो नहीं आएंगे तुम्हें क्लास में बैठने की इजाजत नहीं है। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, ये लो। सॉरी मैडम। ये लो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, निचोड़ रहा था। जल्दी करो, तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? लेन देन अनाथ आश्रम जाना है। क्यों? मुझे वहाँ पर भर्ती करने का इरादा है। जरूर भर्ती करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आश्रम सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए है, मेंटली हैंडीकैप्ड आदमियों के लिए नहीं है। चलो। देखो तो कौन सा बच्चा रो रहा है, उसकी कमर पे एक लात दे दे। लेकिन मैडम वो हमारे आश्रम का बच्चा नहीं है, कोई बाहर का बच्चा है। अरे फिर उसको भगा दे। हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। आप बैठिए ना, आप बैठिए। जी। आप इस आश्रम के संचालिका हूँ, कुमारी अंबिके। कुमारी, एक्सक्यूज मी, और मैं हूँ प्रेमा शालिनी। अच्छा, क्या करती हैं आप? कमाल है, आप इनको नहीं जानती? ये मशहूर अभिनेत्री प्रेमा शालिनी है। ओह, प्रेमा शालिनी, हाँ, मैं इनकी फिल्म 10-10 बार देख चुकी हूँ। अच्छा? वो शोले, सपनों का सौदागर, जानी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम? दियो, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मैडम, आप कंफ्यूज कर रही हैं। ये प्रेमा शालिनी है, हेमा मालिनी नहीं। प्रेमा शालिनी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? दरअसल मैं माँ बनना चाहती हूँ। तो मुझसे कह दिया होता। हम एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। Yes. क्या मैं आपके बच्चों को देख सकती हूँ? मेरी अब तक शादी कहाँ हो गई है? Excuse me, आपके बच्चों से मेरा मतलब है आपके आश्रम के बच्चों से। हाँ, आश्रम के बच्चों से। शांता, तेरे बच्चों को ले आना। रामू, शामू, सोनू, बाहर आओ। बच्चे ये देखिए। ओह, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्यारे प्यारे बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये प्यारे बच्चे इस आश्रम में काफी दिनों से हैं? मतलब कि आपके पास कोई फ्रेश पीस नहीं है? फ्रेश पीस? मतलब आई मीन बेबी बच्चा, यू नो, कोई फ्रेश नया कोई छोटा। हाँ, शांता, वो कल आया हुआ 6 महीने का बच्चा ले आना। 6 महीने? excuse me, सब 6 महीने तो बहुत छोटा। उसको तो दूध पिलाना पड़ेगा, पट्टी साफ नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम इनमें से किसी भी बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। वो तो आपके बच्चों को देख के लगता है। Excuse me, बाहर जब हम आए थे तो एक बच्चा रो रहा था, उसकी कीमत क्या होगी? कीमत? देखिए, हम किसी भी बच्चे को बेचते नहीं है। हाँ, डोनेशन जरूर लेते हैं। डोनेशन या जो भी कुछ नाम देते हैं आप इसे। ये बच्चा मुझे कितने में पड़ेगा? वो देख के ही पता चलेगा। हाँ, शांता जी, तेरे बाहर खड़ा हुआ बच्चा इधर ला आना। जी मैडम। बच्चा देख के पता चलेगा, मतलब कि ये बच्चे को साइज के हिसाब से, किलो के हिसाब से बेचते हैं। ओह माय गॉड, ये है बच्चा। हाँ, हमें यही बच्चा चाहिए। हेलो। ये बच्चा? हाँ, ये बच्चा हमारे 2 बेडरूम हॉल में एकदम फिट बैठेगा। लेटेगा, खेलेगा, कूदेगा। ये बच्चा नहीं है। Alright, I understand you. हाँ, of course। देखिए, जो भी आपका डोनेशन है उससे कई ज्यादा की रकम हम आपको दे रहे हैं, रख लीजिए। लेकिन ये बच्चा मुझे चाहिए। रख लीजिए ना, रसीद वसीद नहीं चाहिए हमें, पेपर वर्क भी बाद में कर लेंगे। बच्चा चलो। अपना चिंटू खो गया केशु। क्या खो गया? कैसे? स्कूल में उसने कुछ शरारत की, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे घर भेजा था, लेकिन वो वापस नहीं आया। चिंटू, क्यों गंगा? हो गई तसल्ली? हो गया तेरा कलेजा ठंडा? मेरे चिंटू की शिकायत कर रही थी। बंद करो बकवास और पुलिस में जाके खबर दो।
तब तक मैं भी रिश्तेदारों से पूछताछ करती हूँ। हाँ, तुम एक काम करो कोकी, रिश्तेदारों को फोन करो, तब तक मैं जरा पड़ोस में ढूंढ कर आता हूँ। सिर्फ पड़ोस में नहीं है, अड़ोस पड़ोस में भी ढूंढना। हाँ ठीक है ठीक है, जिसे लापता होना चाहिए वो यहाँ बैठी है। ये देखो बेटा, आज से ये घर तुम्हारा ही है। तो फिर आप लोग कहाँ रहोगे? अरे यार हम भी यहीं रहेंगे। मतलब कि हम भी यहीं रहेंगे अपने छोटे छोटे लाले मुन्ने के साथ। ये इतना तुतला कर क्यों बोल रहे? गरम गरम चाय पिए। बेटा ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारे पापा है। हाँ। ये मेरे पापा है। हाँ। मैं तो समझा मम्मी है। So funny. और आप डैडी। Not funny. Daddy. बेटा आपने अपना नाम तो हमको बताया ही नहीं। आपने अभी तक पूछा ही नहीं। अच्छा यार पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? अप्पू। बड़ा पाला पाला नाम है मेरे राजी मुन्ने का। तुम बाथरूम चलो मेरे साथ। क्यों? आपको अकेले बाथरूम जाने में डर लगता है? अबे नहीं यार, तेरे को नहलाऊंगा। आजा आजा आजा। Go for नाई। प्रेमा जी। केशव जी, क्या हुआ केशव जी? मेरा चिंटू फिर से क्लास में फेल हो गया है क्या? नहीं, आज वो स्कूल से घर वापस नहीं आया। स्कूल से वापस नहीं आया? क्या कह रहे हैं आप? खुशखबरी खुशखबरी। अरे क्या खुशखबरी, मेरा बेटा गुम हो गया है और आप मुंह मीठा करवाने की बात कर रहे हैं। नहीं मैं उसके नहीं कह रहा हूँ, वो तो क्या है कि हमने आज ही अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लिया है। अच्छा प्रेमा जी, आपने एक बच्चे को गोद लिया? देखिए ना कितनी फिल्मी सिचुएशन है। आज ही आपका बच्चा गुम हुआ, आज ही हमने एक बच्चा गोद लिया। कहाँ है वो? बाथरूम में नाई कर रहा है। मैं अकेला है। ओके। खैर प्रेमा जी, आपने एक यतीम बच्चे को गोद लेकर बड़ा ही सोशल वर्क किया है। सोशल वर्क? हाँ। सोशल, यस, मैंने सोशल वर्क किया है ना। ऑफ कोर्स किया है प्रेमा जी। मैंने सोशल वर्क किया है ना। अरे ऑफ कोर्स किया है प्रेमा जी, ऑफ केशव कोर्स किया है। जी, यस प्रेमा जी। Only you know my real कदर। यस यस आई केशव जी। यस प्रेमा जी। आप ये बात पूरे मोहल्ले में टेलीफोन करके क्यों नहीं कह देते कि मैंने सोशल वर्क किया है? अरे मोहल्ले की बात कर रही हैं? अरे मैं तो नुक्कड़ पर, गलियों में, रास्तों पर सब जगह कहूंगा। आप कहें तो पोस्टर छपवा दूं, आप कहें तो रेलवे स्टेशन पर हैंडबिल्स बांट दूं। नहीं, सिर्फ टेलीफोन ही ठीक है। ठीक है, लेकिन आप ये सब क्यों करवाती हैं? फिल्म इंडस्ट्री की ओर से, ताकि मुझे आदर्श माँ अवार्ड मिले 1995। मिलेगा प्रेमा जी, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। Thank you। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बीच बीच में चिंटू को भी ढूंढते रहिएगा। चिंटू? कौन चिंटू? अरे हाँ, मेरा बेटा। यस यस, वो गुम हो गया है ना। ओके ओके बाय। आदर्श माँ 1995। हेलो सरला दीदी, मेरा चिंटू आपके पास आया है? अरे नहीं, स्कूल से तो वो कब से छूटा है, अभी तक घर नहीं आया वापस। हाँ हाँ हाँ। कुछ पता चला कि पुलिस को फोन कर रहे हो? हेलो, देखिए मैं केशव कुलकर्णी बोल रहा हूँ। इस साल आपने जो आदर्श माँ का अवार्ड घोषित किया है वो प्रेमा शालिनी को मिलना चाहिए। अरे उन्होंने एक यतीम बच्चे को गोद लिया है। चुप करो केशव। क्या कर रही हो? चुप करो। या अपना चिंटू खोया है और तुम्हें प्रेमा के गोद लिए हुए बच्चे की फिक्र है? पता नहीं मेरा चिंटू कहाँ होगा, किस हाल में होगा और क्या खा रहा होगा। आइसक्रीम बेटा, थोड़ी थोड़ी चखने को देना। बच जाएगी तो दे दूंगा। कमाल है यार, तू कितना खाता है? हाँ ऐसे तो हम लोग कंगले हो जाएंगे भाई। अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, लाए क्यों? जाओ क्यों? नहीं तू जा मत यार, तू खा और खा। थोड़ी तो दे ना थोड़ी। प्याज नहीं है सामने? प्याज नहीं, आइसक्रीम देना थोड़ी। देना लो। दे। क्या करूं इसका? ये तो खाली है, एकदम खाली है ये। नहीं तू नहीं, कुछ नहीं। और कप है क्या? क्या बात है केशव, माथा क्यों पीट रहे हो? क्या करूं गोखले, मेरा प्यारा प्यारा चिंटू कल से गायब हो गया। गायब का मतलब? वो कल स्कूल से वापस ही नहीं आया। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो उस वक्त परेशान होता हूँ जब मेरा बेटा स्कूल से लौटता है। गोखले मजाक छोड़, किसी ने चिंटू को किडनैप कर लिया होगा तो? फिक्र मत करना केशव, चिंटू तुम्हारा ही बेटा है। उसे 2 दिन से ज्यादा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या? कुछ खाइए ना। नहीं रहने दीजिए। पूछिए जो सवाल पूछना है।
प्रेमा जी, ये बच्चा गोद लेने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? सोशल वर्क, प्योर सोशल वर्क, पुरस्कार, परोपकार। परोपकार। गोद लेने के लिए आपने यही बच्चा क्यों चुन लिया? कितना प्यारा बच्चा है ये, कितना छोटा सा प्यारा सा, बहुत प्यारा बच्चा है, इसलिए। प्रेमा जी, यतीम बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है? यतीम बच्चे वो होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। यतीम बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। यतीम बच्चों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। मेरी राय में हिंदुस्तान के हर घर में एक बच्चा यतीम जरूर होना चाहिए। क्यों? अच्छा लगेगा हर घर में एक यतीम बच्चा खेलता हुआ। प्रेमा जी, देश के पति पत्नियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के पति पत्नी क्यों, मेरे पास तो दुनिया भर के सभी पति पत्नियों के लिए एक उद्देश्य है। संदेश? Don't keep interrupting me there. संदेश है। मेरी राय में दुनिया के हर पति पत्नी को एक यतीम बच्चा अपनी गोद में ले लेना चाहिए और अपना एक बच्चा किसी और की गोद में फेंक देना चाहिए। दे देना चाहिए। Dale, stop interrupting me. फेंक देना चाहिए, दे देना चाहिए। What difference does it make? जब तक ये गोदा गोदी चलती रहेगी। गोदा गोदी नहीं, आदान प्रदान। Stop interrupting me, Dale. गोदा गोदी आदान प्रदान चलता रहेगा तब तक एक देश दूसरे देश से लड़ेगा नहीं। क्यों? कैसे? क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, बच्चे पालने में इतने बिजी हो जाएंगे सब देश। एक फोटोग्राफ प्लीज। Oh, sure. बच्चा चाहिए ना? कौन सा? अच्छा ये बच्चा। Oh, बच्चा। Thank God. कोई आइडिया निकाल, चिंटू को ढूंढने का कोई आइडिया निकाल। पता है, चिंटू के चले जाने से रोज हमारे घर में 4-5 आदमी का खाना वेस्ट हो जाता है। कोई तरकीब निकाल गोखले, कोई तरकीब निकाल। एक ही आइडिया है केशव। कौन सा? चिंटू की तलाश करना छोड़ दो। क्या? हाँ केशव, घर से भागे हुए बच्चों को जब पता चलता है कि घर में उनकी कोई जरूरत नहीं, वो चुपचाप वापस आ जाते हैं। अच्छा? हाँ केशव, तुम अखबार में ऐड ही दे दो, चिंटू हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन आज के अखबार में चिंटू की फोटोग्राफ छपी है, देखो। चिंटू की? हाँ। तो क्या केकू ने चिंटू के ढूंढने वाले के लिए इनाम की घोषणा की है? नहीं नहीं, उल्टा देखो क्या लिखा है। लिखा है, बेटा चिंटू, जब से तुम घर छोड़कर चले गए हो हम लोग बहुत सुखी हो गए हैं, बहुत खाना खाते हैं और बहुत खाना बचता भी है। तुम्हारी माँ अब दिन में 3 बार जम के खाना खाती है। तुम कभी वापस मत आना और हो सके तो जहाँ गए हो वहाँ से भी भाग जाना। तुम्हारे मम्मी डैडी। और नीचे लिखा है कि इस लड़के को तलाश करने वाले को पुलिस के हवाले किया जाएगा। हाय माँ, कितने क्रूअल पेरेंट्स हैं ये लोग। छे। लेकिन अपना मूड मत खराब करो, मुझे आज अवार्ड जो मिलेगा। देख कौन आया है। अरे यार, मैं देखता हूँ, तू तो हर बार में। जी प्रेमा जी हैं? जी हैं, आइए आइए। प्रेमा जी नमस्कार। मैं त्रिवेदी आदर्श माँ कमेटी की तरफ से आया हूँ। मुबारक हो, आपको इस साल का आदर्श माँ का अवार्ड मिला है। अवार्ड मिल गया है? जी हाँ। तो फिर इसमें क्या है? ये इनविटेशन है। तो हमारे पैसे कहाँ हैं? फंक्शन में मिलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुबारक हो। जी थैंक यू वेरी मच। उनसे कहिएगा कि 500 के नोट दें, क्योंकि अमाउंट तो बड़ी है ना। अच्छा जी। ओके। अवार्ड मिल गया। डॉल अवार्ड मिल गया। 10 लाख 10 लाख मिला है। डॉल बेचारी खुशी से पागल हो गई। क्या हुआ केशव, इतने फुदक क्यों रहे हो? अरे कोकी, प्रेमा जी को आदर्श माँ का अवार्ड मिल गया। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हर। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हर। अरे क्या कर रही हो? आदर्श माँ। हेलो। हेलो प्रेमा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको आदर्श माँ का अवार्ड मिल गया ना? ओह थैंक यू कोकी जी। आपके चिंटू के बारे में कुछ पता चला क्या? आप उसे ऑलरेडी भुला चुकी हैं। ओह, उनको पूछो क्या वो हमारे अप्पू को अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड हैं? कोकी जी, क्या आपको एक बच्चे की जरूरत है? क्यों? क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? क्या बक रहे हो? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि क्या आप हमारे पास जो अप्पू है उसको अडॉप्ट करना चाहेंगी? दिलरुबा जी पूछ रहे हैं कि उनका अप्पू हमें गोद चाहिए क्या? ला इधर ला।
ये दिलरुबा के बच्चे, हम सेकंड हैंड चीजें नहीं लेते, समझे? देखिए फिर भी आप सोच लीजिए, ये बच्चा आपको काफी सस्ते में गिरेगा। अरे क्या सस्ते में? अगर हमें बच्चा चाहिए तो हम यतीम खाने में जाकर ले लेंगे। वो बच्चा क्यों लेंगे जो ऑलरेडी तुम्हारी गोद में बैठ चुका है? गोद में तो बैठ चुका है, लेकिन साला बजट में नहीं बैठता। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या प्रॉब्लम है? मैडम ये बच्चा ही एक प्रॉब्लम है। क्यों, क्या हुआ? हम इसकी परवरिश नहीं कर सकते। मतलब ये मैडम ये इतना खाता है कि इसकी वजह से हमारे सारे घर का बजट हिल गया है। We can't afford him. आप इसे वापस ले लीजिए। सॉरी मैडम, एक बार दिया हुआ बच्चा हम वापस नहीं ले सकते। लेकिन अगर वापस लेने का भी आपको एक डोनेशन दे तो सोच सकते हैं। लेकिन मैडम ये बच्चा हमारे आश्रम का नहीं है। तुम अंदर जाओ शांता, अंदर जाओ। तो तुम डोनेशन के बारे में क्या कह रहे थे? जी 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 ये लीजिए। और ये लीजिए बच्चा। मम्मी मी कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझे आंटी बोलो? आंटी! Go from here. Thank you very much. एक्सक्यूज मी मैडम जी। हाँ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हम एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। किस उम्र का? 8-9 साल का। हाँ, लेकिन जरा डिसिप्लिन हो, पढ़ाई में दिलचस्पी लेने वाला हो, और खास करके माँ बाप का कहना मानने वाला हो। हाँ। क्या आप मुझे गोद लेना पसंद करेंगे? तुम ये सारी शर्तें पूरी करोगे? हाँ, पूरी करूँगा। कहीं घर से भाग तो नहीं जाओगे? नहीं भागूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। Bye, चिंटू। ओह, बाय प्रेमा जी, बाय। बाय। इसका क्या मतलब है? अरे बुद्धू, ये दोनों पहले से जानते थे कि तुम चिंटू हो। वो तो मैं भी जानता था कि ये लोग मुझको जानते थे। बच्चों को कभी लड़ना नहीं चाहिए। बच्चों को कभी बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। Shut up, shut up, idiot, shut up! You shut up! मैं तुम्हारा मुंह तक देखना नहीं चाहता। तो तुम्हारा मुंह कौन सा देखने लायक है, चश्मिश? देखो कोकी, तुम एक नंबर की नैगिंग औरत हो। और तुम एक नंबर के बेहुदा, बदचलन और अय्याश हो। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे, तंग आ गया हूँ। मैं भी तंग आ गई हूँ तुमसे। हाँ तो जाओ ना, घर छोड़कर चली जाओ। चली जाती, मेरे चिंटू का ख्याल नहीं होता तो वहाँ वो भी करके दिखाती। हाँ भगवान, मुझे इस औरत से छुटकारा दिला। अरे भगवान को क्यों बुलाते हो? इन्हीं हाथों से गला घोट दो मेरा। हाँ, मैं तुम्हारा गला घोट दूं और बाद में फांसी पर चढ़ जाऊं, क्यों? अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो मैं खुदकुशी करती हूँ। ये आइडिया मेरा है, खुदकुशी करूंगा तो मैं करूंगा। तुम खुदकुशी करोगे तो प्रेमा के पीछे पीछे कौन जाएगा? ये प्रेमा जी का नाम मत लेना, कह देता हूँ। मुझे जो चाहे कह दो, प्रेमा जी का नाम मत लो। प्रेमा जी? हाँ। अरे वही तो जड़ है सारे फसाद की, उसी की वजह से मैं तुम्हारे आंख में खलने लगी हूँ। देखो कोकी, आखिरी बार कह देता हूँ, इस तरह नैगिंग करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जाओ जाओ केशु, ये हुलपट्टी मेरे को नहीं देना। ये तुम्हारा नाटक पहले भी बहुत बार हो चुका है। तुम क्या जान दोगे अव्वल नंबर के ढोंगी? तुम मेरी जान लेकर रहोगे। देखो कोकी, मैंने अपनी जान दे दी तो? तो मैं तुम्हारे नाम से केशुवीर चक्र लूंगा। ये बात है, आज शाम को इस घर में आएगी तो सिर्फ मेरी लाश आएगी। तो फिर जाओ ना। मैं जाता हूँ ना, भूल क्यों देती हूँ? हाँ चिंटू, तो तुम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, बच्चों को कभी बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। शाबाश बच्चों को। देव, कौन है दरवाजे पर? देखो। पानी भी नहीं भरने देते। इस समय कोई भिखारी होगा और कौन होगा? बोलो ना। अरे आप कौन है? देखिए ना, केशव जी हैं। मेरा अंदाजा सही निकला। केशव जी? लेकिन आज आप सुबह सुबह हमारे घर के अंदर? क्या मतलब? नॉर्मली तो आप सिर्फ बालकनी से झांकते हुए नजर आते हैं इस टाइम पर। प्रेमा जी, आज के बाद आप मुझे बालकनी में कभी नहीं देख सकेंगे। क्यों? आप अपना घर छोड़कर जा रहे हैं? नहीं प्रेमा जी, हाँ। मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? मैंने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? केशव जी, आप मजाक कर रहे हैं। प्रेमा जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन केशव जी, आपने ये फैसला क्यों किया? मैं तंग आ चुका हूँ प्रेमा जी, इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ। ओह, दुनिया से तंग आ चुके हैं। आई थॉट कोई खास वजह होगी। मेरा कोई नहीं है प्रेमा जी, मेरा कोई नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अच्छा, मैं जा रहा हूँ प्रेमा जी, बाय।
बाय। ऊपर मिलेंगे। नहीं नहीं, ऊपर नहीं मिलेंगे, मेरी तो बहुत सारी इनकम्प्लीट फिल्में हैं अभी। बाय प्रेमा जी। बाय बाय। बाय। अगर मेरी भी मदद चाहिए हो तो बता देना भाई। आप क्या मदद करेंगे? क्यों? खटमल मारने की, कॉकरोच मारने की दवा चाहिए हो, गले का रस्सा चाहिए हो, या काटने के लिए रेजर चाहिए हो, सब है हमारे पास। अच्छा, जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। हाँ। आप ऊपर मिलेंगे? नहीं नहीं, मेरे को नीचे कोकी जी का ख्याल रखना है। आप चलिए ऊपर, आप चलिए ऊपर, चलिए आप चलिए। सुबह सुबह केकू जी थोड़ा मैड हो गए ना? नहीं नहीं, जाने दो, अच्छा है। अरे क्या साहब, आज एकदम जल्दी आ गए? अरे चंदू, कम से कम आखिरी दिन तो मुझे जल्दी आने दे। ये ले चंदू, मेरे दोस्त, ये 40 रुपए जो मैंने तुझसे उधार लिए थे। क्या साहब, इतनी जल्दी क्या थी साहब? क्या बात है केशव, ये आखिरी दिन का क्या चक्कर है? क्या आप रिजाइन कर रहे हैं? नहीं नहीं, लगता है कुलकर्णी जी को फॉरेन से बुलावा आया है। अरे पागल, फॉरेन से बुलावा नहीं आया है, ऊपर से बुलावा आया है। क्या मतलब? गोखले, हाँ मैंने ऊपर जाने का फैसला कर लिया है। बधाई हो, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। शायद आप लोग ठीक से नहीं समझे। भाइयों और बहनों, मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया है। सुसाइड। So nice of you. And so lucky. ये सुबह सुबह मजाक क्यों कर रहे हो यार? ये मजाक नहीं है गोखले। आज घर से मैं कसम खाकर निकला हूं कि आज आत्महत्या करके ही रहूंगा। अरे 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 अरे, कौन आत्महत्या कर रहा है भाई? मैं कर रहा हूं सर। वेरी गुड, आगे का सारा खर्चा मैं करूंगा। थैंक यू सर। बेटे सही सलामत ऊपर जाओ, और देखो डोंट चेंज योर डिसीजन। ओके सर। प्राण जाए पर वचन न जाए। और देखो बाई दी वे जाने से पहले अपने टेबल का सारा काम साफ करके जाना। अच्छा सर। और सुनो केशव, ऊपर जाकर नीचे मत आना, बड़े कष्ट है बेटे यहाँ पर, है ना? ओके सर। हैव ए नाइस ट्रिप। एंड ये आखिरी चुंबन। ओके सर। ये तुम्हें क्या हो गया है केशव? चलो तुम्हारे केबिन में चलते हैं, चलो। कोई फायदा नहीं गोखले, कोई फायदा नहीं। आज मैं आत्महत्या करके ही रहूंगा। आत्महत्या करके ही रहूंगा। क्या आदमी है यार? गोखले, अपने दोस्त को समझा के रखना, परसों सैलरी डे है, उसे कहना आखिरी सैलरी लेके ही मरे। गोखले, कुलकर्णी जी को आत्महत्या करने से रोक लो। उनके पास मेरा मेडिकल बिल सैंक्शन होने के लिए पड़ा है। अरे तुम फिक्र मत करना यार, मैं सब संभाल लेता हूँ। क्या केशव भी? केशव, केशव, समझने की कोशिश करो केशव। मैं एक बात सुनना नहीं चाहता। एक बात बता गोखले, आदमी की जान निकलने में कितना टाइम लगता है? भगवान ने चाहा तो 1 मिनट भी नहीं लगता, वरना 100 साल के बाद भी आदमी नहीं मरता। गोखले, मैं 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी जान दे के दिखाता हूँ तेरे को। वो कैसे? अपना ऑफिस 5वें माले पर है। मैं इस खिड़की से नीचे कूद जाता हूँ। जरा सोच लो केशव। क्यों? ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अच्छा नहीं यार, नीचे हवालदार खड़ा है। अच्छा नहीं, फिर भी एक बार सोच लो। 3रे माले पर जाकर मत कहना गोखले मुझे बचाओ बचाओ। नहीं कहूंगा। अरे ठीक से पकड़ यार, ठीक से पकड़। केशव। अच्छा गोखले, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना गोखले। हाँ केशव। हमारे टकलू बॉस का भी ख्याल रखना। डोंट वरी केशव। ओके गोखले। अरे हाँ, ये ले, ठीक से पकड़। ये ले, ये चश्मा चोर बाजार में बेच देना, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। अरे हाँ केशव। क्या नहीं जाऊं? नहीं नहीं। तो क्या तू भी साथ आ रहा है? नहीं नहीं, चल नहीं, मजा आएगा। केशव नहीं, अगर जा ही रहे हो तो भगवान को मेरा एक मैसेज दे देना। अच्छा बोल, क्या मैसेज है? उसे कहना कि गोखले को कोई जल्दी नहीं है, वो पेंशन लेकर ही आ जाएगा। इसकी आत्मा को शांति दो। इतने जल्दी ऊपर पहुंच भी गया? अरे मैं यहाँ खिड़की से बोल रहा हूँ। अरे केशव, केशव संभाल के, मुझे मत गिरा के। गोखले, मुझे खुद दिखाई नहीं दे रहा, मेरा चश्मा कहाँ है? कहीं तूने बेच तो नहीं दिया? नहीं केशव, ये लो केशव। क्या बात है केशव, प्रोग्राम कैंसल? नहीं गोखले, ये देख
टेलीविजन के केबल में मैं फंस गया। अरे केशव यार, मैंने अभी अभी किसी के गिरने की आवाज सुनी। हाँ, वो क्या हुआ, वो चौथे माले से एक आदमी देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो तमाशा देख रहा था। मैं उस पर गिरा, वो नीचे गया भप, और मैं ऊपर आया भप। तो फिर अब क्या? अब दूसरा आइडिया ढूंढना पड़ेगा गोखले। केशव चलो दूसरी खिड़की ट्राई करते हैं। नहीं गोखले, खिड़की कैंसिल, खिड़की कैंसिल। अरे नीचे टेलीविजन के केबल, टेलीफोन के केबल, कपड़े सुखाने के तार, इतना जाल लगा हुआ है कि ऊपर से नीचे कूदकर जान देना मुश्किल हो गया। तो फिर कुछ और सोच लो केशव। हाँ, कोई दूसरा आइडिया ढूंढना पड़ेगा गोखले। हाँ। एक काम करें, रेलवे ट्रैक पर जान दे दे। हाँ, मेरे एक दोस्त ने रेलवे ट्रैक पर जान दे दी थी। ये आइडिया अच्छा है। अच्छा, सेंट्रल या वेस्टर्न? सेंट्रल ही रखते हैं। हाँ। सेंट्रल की ट्रेन टाइम से नहीं आती। चलो चलो चल गोखले। गोखले केशव, गोखले मैं क्या करूं, मेरा बैड लक ही खराब है। मरने का प्रोग्राम ही नहीं बनता यार। क्या करे यार? हाँ, क्या हुआ? आइडिया। क्या? यहाँ से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता। दे जल्दी केशव, जल्दी। गोखले गोखले मैं जाता हूँ गोखले। जा चला जा। कम ऑन बी ब्रो, पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस है। कम ऑन। क्या हुआ गोखले? हाँ, हाइट बहुत है यार, नीचे गिरूंगा तो लग जाएगा। ये बात है। आजा नीचे, आजा मेरे राजा, आजा। लगता है केशव तेरा ऊपर जाना ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। ऊपर वाले, तुझे देख लूंगा ऊपर आके। ये क्या हुआ गोखले? कौवे को गुस्सा आ गया। गोखले, मरने की हर कोशिश नाकाम हो रही है गोखले, क्या करूं? लगता है केशव आज भी तेरा दिन अच्छा नहीं है। चल ऑफिस चलते हैं। ऑफिस क्यों? अरे मरने का प्रोग्राम नहीं तो कम से कम शर्मा साहब को अपना मुंह तो दिखाएंगे। अरे वो शर्मा का बच्चा ऑफिस में मेरी श्रद्धांजलि दे रहा होगा। अरे नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? नहीं दे सकता है। देख केशव, इस वक्त ऑफिस छूटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है और अपना स्टाफ तो 15 मिनट पहले ही चला जाता है। चाहे वो श्रद्धांजलि हो या सेंड ऑफ पार्टी। अरे हाँ यार, चलो। गोखले नो केशव, नो केशव, नो, आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है। आज आत्महत्या का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अरे गोखले, ये तो हमारे बॉस की गाड़ी है। इसका मतलब बॉस अभी तक ऑफिस में? हाँ, उसका जाने का वक्त भी हो गया है। केशव, आइडिया, तुम शर्मा जी के गाड़ी के नीचे क्यों नहीं मर जाते? शर्मा जी की अरे नहीं गोखले, नहीं। अरे ये तो पुराना मॉडल है, 1987 का मॉडल है। अरे तुझे क्या करना है? तुझे तो गाड़ी के नीचे कुचल कर मर ही जाना है। अरे गाड़ी के नीचे मरना है तो मैं कोई इंपॉर्टेंट गाड़ी के नीचे ही ना मरूं, मेरा नाम भी तो हो जाएगा। देखो केशव, चॉइस तो तुम्हारा है, लेकिन शर्मा जी के गाड़ी के नीचे मरने के 2 फायदे हैं। वो कौन से? तुम ऊपर, शर्मा जेल में। अरे हाँ गोखले, अच्छा आइडिया है। मेरे दोस्तों के लिए इतनी कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ गोखले। क्या बात है केशव, क्या बात। शर्मा साहब आगे, जल्दी से इधर आजा, जल्दी से इधर ले जा, जल्दी। ये क्या कर रहा है? नहीं, वो कपड़े खराब हो जाएंगे। गाड़ी का दरवाजा जाता हूँ मैं। चलो। केशव, गाड़ी उस तरफ गई। मैं कब मरूंगा गोखले, मैं कब मरूंगा? मम्मी, डैडी आज खुशखुशी करने वाले हैं ना? चुप, कुछ भी बोलता रहता है। नहीं मम्मी, आप कुछ भूल रही हो। डैडी ने आज सुबह कहा था कि आज जिस घर में आएगी तो सिर्फ मेरी लाश आएगी। तू अंदर जाता है? जा अंदर जाके सो जा, उठ। मम्मी, मुझे डैडी की लाश देखनी है। वो अभी जाता है कि नहीं? डैडी की लाश आ गई, डैडी की लाश आ गई। हेलो, ये तो गंगा मौसी की लाश है। चुप, गंगा मौसी तुम इस वक्त? कोकी, तुम्हारे पास नींद की दवाई है? नींद की दवाई? हाँ। नहीं तो क्यों? पिछले कई दिनों से मुझे रात को नींद ही नहीं आती। इसलिए कि तुम दिन भर सोती रहती हो। दिन को भी नींद नहीं आती क्योंकि तुम टीवी देखती रहती हो। अरे कोकी, मैं टीवी इसलिए देखती हूँ कि मुझे नींद नहीं आती। अच्छा। हाँ। तो फिर तुम किसी अच्छे डॉक्टर से पूछकर नींद की गोलियां क्यों नहीं ट्राई करती? नींद की गोलियां तो मैं इस कदर खाती हूँ जैसे चिंटू चॉकलेट खाता है। अच्छा। तो ये देखो, ये नींद की गोलियों की बोतल है? तो लेकिन ये तो खाली है। अरे आखिरी गोली बची थी, वो अब भी खा के आई मैं। मम्मी, मैं डिब्बी ले लूं? गंगा मौसी से परमिशन ले। गंगा मौसी, मैं डिब्बी ले लूं? तू क्या करेगा इसका? मैं इसमें अपने चॉकलेट की गोलियां डालूंगा ना। ओके ले लो। गंगा मौसी,
क्या तुम वाकई हर रोज नींद की गोलियां खाती हो? अरे दिन में 5-5 गोलियां खाती हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आती। तुम ही बताओ ना मैं क्या करूँ? मैं क्या बताऊं? क्यों? या मेरी अपनी खुद की नींद उड़ गई है। क्यों? आज है ना केशु। चिंटू, चिंटू तुम अंदर जाओ, मैं ये चॉकलेट की गोलियां भर के रखती हूँ। जाओ बेटे। मेरे को भरना है। मैं भरती हूँ ना। जा जा बेटा जा। केशव, 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 एंटेना का केबल है, शॉक लग जाएगा। हाँ। गोखले में कब मरूंगा? जाओ केशव, तुम्हारा घर आ गया। अब तो कोकी को मुंह दिखाने में भी शर्म आएगी। लेकिन क्यों? अरे आज सुबह मैं कसम खा के निकला था कि अब घर में आएगी तो सिर्फ मेरी लाश आएगी। कहीं उसने ये बात सच करके दिखाई तो? कोकी एक बात समझ लो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चल मैं जाता हूँ गोखले। जाओ, जाओ। लेकिन कल मुझे मरना है। हाँ। कल मुझे कैसे भी करके मरना है गोखले। हाँ। मैं 4-5 नए आइडियाज ढूंढ निकालना गोखले। 4-5। मैं जाता हूँ गोखले। केशव, केशव, केशव। क्या आदमी है, एक दिन मुझे जरूर मरवाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि कोई केशु की बात करता है ना तो मुझे नींद ही आ जाती है। केशु, कोकी, केशु तुम आ गए? मैंने कहा था ना, गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये गंगा, कहीं बाई चांस में मर गया ना तो भूत बनकर तेरा गला दबा दूंगा, समझी? भूत बनकर? तो अभी क्या हो? केशु, केशु तुम आ गए? मैं इतनी डर गई थी कि कहीं तुम सचमुच। खैर जाने दो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ? ये क्या? नींद की गोलियां? और इतनी सारी? आखिरी रास्ता। थैंक यू गॉड, तूने मुझे आखिरी रास्ता बता ही दिया। लेकिन मरने से पहले प्रेमा जी को फोन कर लेता हूं। हाँ, अंतिम इच्छा। हाँ। हेलो प्रेमा जी। केशव जी, आप अभी तक जिंदा हैं? मेरा कोई नहीं है प्रेमा जी, मेरा कोई नहीं है। केशव जी, एनी प्रॉब्लम? कोई भी मदद चाहिए, डोंट हेजिटेट टू आस्क। कट गया? Poor man, कितना desperately hard try कर रहा है मरने के लिए। Nobody helps him. सेट तो अच्छा लगा है, बिग बजट फिल्म लग रही है। यो दोस्त, अबे हट! अबे धक्का क्यों मार रहा है बे? हाँ इडियट, तू आदमी है या शैतान? मैं ना आदमी हूँ ना शैतान हूँ। हम हैं यम, यम है हम। ओहो, तू यम है? अरे यार तो पहले से बताना चाहिए ना, मैं कभी से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हम जरा बिजी थे। अच्छा ये बता यम, ये कौन सी फिल्म का सेट है यार? मूर्ख प्राणी, ये फिल्म का सेट नहीं है, ये तो चित्रगुप्त का दरबार है। अबे ये तू पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मैं फिल्मों में बहुत बड़ा विलन था, इसलिए मुझे ये पोस्ट मिली है। अच्छा ये बता यम, मुझे स्वर्ग में जाना चाहिए या नर्क में जाना चाहिए? अबे केकू कुकर्मी, तेरी शक्ल पे लिखा है तू तो नर्क में ही जाएगा, क्योंकि तेरे पाप और पुण्य की बैलेंस शीट चित्रगुप्त के पास है। अच्छा अच्छा, यानी चित्रगुप्त यहाँ का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कहाँ है वो? उनका लंच ब्रेक हो गया है। लंच ब्रेक? इस वक्त अंधेरे में? यहाँ पर उल्टा ही होता है, इतना भी नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, चल यम मैं जरा स्वर्ग में घूम के आता हूँ, शायद मेरा कोई दोस्त वोस्त मिल जाए। अभी आया। ओके। गोखले, केशव, गोखले, केशव, मेरा दोस्त गोखले, केशव, गोखले, तू यहाँ क्या कर रहा है गोखले? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था केशव। क्या बात कर रहा है? तूने भी नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की थी? ना केशव, मैंने नींद की गोली नहीं, मैंने पिस्तौल की गोली खाई है। वो कैसे गोखले? तुम्हारी मौत की खबर सुनाने मैं प्रेमा जी के शूटिंग लोकेशन पर गया था। प्रेमा जी, प्रेमा जी। जी हाँ, प्रेमा जी, प्रेमा जी। तो वहाँ प्रेमा जी नकली पिस्तौल से शॉट दे रही थी। उनका निशाना चुक गया और मेरा खेल खत्म। अरे लेकिन गोखले, पिस्तौल तो नकली थी ना?
लेकिन उसमें गोली तो असली थी ना। गोखले। केशव। प्रेमा जी। केशव। प्रेमा जी। केशव। प्रेमा जी। कौन? मुझे नहीं पहचाना, मैं केशव कुलकर्णी। कौन केशव कुलकर्णी? अरे प्रेमा जी, मैं आपका केशु, केकू। हम किसी केकू शेकू को नहीं जानते। ओह नो। प्रेमा जी, कम से कम आप मुझे तो जानती होगी प्रेमा जी। आप कौन है और ये प्रेमा जी कौन है? हम तो यहाँ की अप्सरा हैं, रंबा। नो, आप रंबा नहीं है प्रेमा जी, आप प्रेमा जी हैं, आप प्रेमा जी हैं, मेरी प्रेमा जी। कम से कम यहाँ तो मेरा स्वीकार कीजिए। प्रेमा जी। दुष्ट, horrible man, अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं 198 पर चित्रगुप्त से तुम्हारी कंप्लेंट कराऊंगी। अंडरस्टैंड? प्रेमा जी, रुक जाओ, प्रेमा जी, रुक जाओ। प्रेमा जी। दोबारा मरना चाहते हो क्या? गोखले, प्रेमा जी के लिए दोबारा क्या, मैं बार मरने के लिए तैयार हूँ। ना केशव, प्रेमा जी, ना केशव, प्रेमा जी। केशव। प्रेमा जी। चित्रगुप्त जी, help me please. क्या हुआ रंभे? चित्रगुप्त जी, this horrible man मेरा पीछा कर रहा है। क्यों बे? नहीं चित्रगुप्त जी, मैं गोखले, हाँ, ये तो हमारे बॉस हैं शर्मा जी, लेकिन उनके सर पर बार कैसे निकल आया? क्या पता, और यहाँ भी हमारे बॉस बनकर चिल्ला रहे हैं। यमराज, यम प्लीज कम। क्या है? कौन चिल्ला रहे हो? अरे ये चित्रगुप्त जी नहीं है, ये तो हमारे बॉस है शर्मा जी। अबे मूर्ख प्राणी, ये तुम्हारा ही नहीं, ये सबके बॉस हैं। क्या गड़बड़ कर रहा है बे तू यहाँ पर? क्या नाम है तेरा? मैं आपका वो थर्ड क्लास आदमी। बस नाम बता अपना। मेरा नाम केशव कुलकर्णी सर। हेलो। कुलकर्णी केशव। चित्रगुप्त जी, इसके नाम में, इसके खाते में सिर्फ पाप ही पाप होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कहती हो रंभे। इनका नाम रंभा नहीं है, प्रेमा है, प्रेमा जी। नहीं, ये रंभा है। इसका तो अकाउंट बिना देखे ही इसे नर्क में भेज देना चाहिए। नहीं महाराज, ऐसा जुल्म मत कीजिए, ये बड़ा चालू आदमी है, नर्क में जाकर गड़बड़ करेगा, इसको धरती लोक पे भेजिए। नहीं बॉस नहीं, मुझे धरती लोक पर मत भेजिए, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ प्रेमा जी के पास। प्रेमा जी। चित्रगुप्त जी, इसे धरती लोक पर ही भेजिए, यहाँ पे अप्सराओं के लिए एक्सट्रीम डेंजर है। यम जी, इसे फौरन ही धरती लोक पर धकेलाओ। नहीं जी, भागो। चित्रगुप्त जी। नहीं चित्रगुप्त जी, मुझे स्वर्गलोक में रहना है, पृथ्वी लोक पर नहीं जाना है, प्रेमा जी के साथ स्वर्गलोक में रहना है। यम तो तुम बीच में मत बोलो। मैं हिंदू हूँ। क्योंकि तुम, हाँ फिर? तुम यहाँ स्वर्गलोक में क्या कर रही हो? अरे हाँ, तुम कब गुजर गई? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है ना? ये स्वर्गलोक है, ये अपना घर है केशव, घर है, और ये अपनी बेडरूम है। देखो 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 देखो। हाँ। अरे तो फिर कल रात को मैं जो इतनी सारी नींद की गोलियां खा गया, उसका क्या हुआ? नींद की गोलियां? हाँ। ये क्यों रो रहा है? किसी ने रात को मेरी सारी चॉकलेट की गोलियां